चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। सब लोग तैयार हैं, सब लोग आ चुके हैं। देवी और सज्जनों, फटाफट सब जुड़े तेज़ी में। तो कोरोना जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे ज़रूर, है ना। चाहे वो कितना भी दम लगा ले, कोरोना जीतेंगे हम लोग, घर में रहकर, स्वस्थ रहकर, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग रूल को फॉलो करते हुए जीतेंगे ज़रूर, ठीक है ना। विश्वास है आप लोग जो है भारत सरकार के द्वारा जो नियम बताया गया है उसको सब फॉलो कर रहे हो घर बैठकर। तो बच्चों सब फटाफट तेज़ी में जुड़े। सब लोग आ गए। कौन कौन आ गया भाई? राकेश जी आ गए, ठीक है। शाम चहल जी आ गए, संगीता, अनूप, आनंद, सौरभ, ठीक है, राकेश, हीमैन, वेरी गुड। और सब रोबिस, अंकित राज, लक्ष्य, राकेश, फटाफट तेजी में आइए, फटाफट तेजी में। ऐसे काम नहीं, बिल्कुल तेजी में, ठीक है। बहुत अच्छा। हिमान जी, मेंस का बैच अभी चलित रहा है, इसमें सारे हम एग्जाम कवर करेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन इस सबको कर दिए, ठीक है ना। तो जो बच्चे सिर्फ जो है मेंस देना चाहेंगे वो क्या करेंगे, तेजी में फास्ट में देख लीजिएगा। आपके लायक जो लगेगा उसको बनाइएगा, जो लगेगा कि इसी है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग सबको लेके चल रहे हैं, ठीक है। अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक के बैच चाहिए नीरज जी को, तो फीस तो कम कर ही दिया हूँ। आप क्या करें, देखिए मैं बताता हूँ। आज मैं सबसे पहले बात कर लूँ, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक के बैच में क्या, जो उसमें फीस लिखा हुआ है, जो भी फीस लिखा है भारतीय लर्निंग ऐप पर, उसमें जाइए। जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, सिर्फ मैथ ही नहीं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, किसी भी चीज़ का, वोकैब, किसी का भी लेना चाहते हैं, तो आप जाएं और जाकर उस लर्निंग ऐप पर कूपन कोड डालना होता है, ठीक है। कूपन कोड है कोरोना, CORONA। कूपन कोड डालेंगे, उसके बाद जो है जितना लिखा रहेगा लर्निंग ऐप पे, जितना पहले चार्ज था उसका बिल्कुल 50% हो जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुलदीप, हाँ 2016 में लिया था। क्या कर रहे हैं आजकल बताइए फटाफट, है ना। अनूप, MS यादव, विनय, मोहित, रिंकू, आनंद, ठीक है, साहिल, गौतम, रोबी, सब आ गए। संगीता कुमारी, रवि, मोहित चौहान, वीर गुजर, बहुत अच्छा, PG यादव, मनीष सैनी, ठीक है। सब लोग आ चुके हैं, सब लोग फटाफट तेजी में आए। और मैंने पहले भी कहा कि अब जो है सब लोग धीरे धीरे सबको बताएं कि जो है अब अर्थमेटिक का या एडवांस का जो भी है, अभी प्रॉफिट लॉस का जो बैच चालू हुआ, अब कंप्लीट प्रॉफिट लॉस पढ़ाया जाएगा। आगे भी सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। गुल्ली जी, विशाल, राम राम, राम राम जी, ग्वालियर में हैं, MP से मोहित चौहान, वेरी वेरी गुड। पटना में क्लास करते मेरे फीस कम होगा सर जी? एकदम कम होगा। आप वहाँ नंबर सब जो है पटना का, उससे बात करें, बिल्कुल कम होगा आपका, ठीक है ना। चलिए शुभारंभ किया जाए। मोहित सिंह चौहान, ठीक है, ठीक है। अब चलें आगे बात करें। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि कोई समस्या होता है, जैसे हम जो क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, मतलब फटाफट मुझे बताइए। रोहतक से कपिल, वेरी गुड। तो मुझे बताइए फटाफट तेजी में, सब लोग देवी और सजन से जुड़ रहे हैं, बताइए फटाफट। हरियाणा से कपिल, बहुत अच्छा। मनीष सैनी, हरियाणा, क्या बात है। मैं बिहार से हूँ। कौन? दीपिका शर्मा, वेरी गुड, वेलकम। ओनली ज्योमेट्री चाहिए सर जी? हाँ, तो ज्योमेट्री आप ले सकते हैं, जाइए भारतीय लर्निंग ऐप पर, और वहाँ पर जो है मैंने कहा ना कूपन कोड डालिए कोरोना। तो जो भी कोर्सेज हैं सब 50% है। मैथ का पूरा जो 20 है उसका 10,000 में मिल रहा है, जो 2,000 था वो 1,000 है, जो 500 का था वो 250 मिल रहा है, सारा कोर्स है, ठीक है। मेरठ से सकीब, तनु, वेरी गुड। हाँ, समझ में सबको आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। एक आध दो बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर तो रिकॉर्डिंग चला दिया,
तो क्या रिकॉर्डिंग में किसी को दिक्कत नहीं ना, क्योंकि वो तो सेम लाइव क्लासेस में अभी लाइव ले रहा हूं, ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा और वही लाइव सेम क्लासेस यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं वही हम किसी को दिखा दिए तो क्या दिक्कत है, वही तो लाइव ही तो है, तो इसमें कोई दिक्कत समस्या किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सभी लोग तैयार है मेरे भाई बंधु लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा सबको, ठीक है ना। और मैं एक लाइव बैचेस भी ला रहा हूँ 14 से 14 तारीख से शाम को 6:30 बजे, 6:30 से 8, उसमें बेसिक से सभी एग्जाम के लिए, बेसिक से हाई लेवल तक जो बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। और विश्वास रखिएगा आपको हम सिखा के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। हमारे पुराने बच्चों से आप बातें कीजिए कि क्या भारती सर सिखाते हैं या सिर्फ जो है ऐसे ही समझा देते हैं, ठीक है ना। नहीं, हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे और आपको सिखा कर हम छोड़ेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सभी एग्जाम के लिए है, ओके मेरे भाई बंधु लोग। तो फिर हम अभी आएंगे और मैंने कहा कि 2 टाइम क्लास चलता है, एक जो है सुबह 12 बजे के आसपास, एक शाम में 8:30 बजे के आसपास। सब लोग तैयार है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और दूसरी बात, सब आ चुके हैं लगभग, चलना चाहिए क्लास, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो नए बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज पीछे वाला क्लास जरूर देखें। प्रॉफिट लॉस का जो पीछे क्लास आप देखेंगे तभी सबको अच्छा समझ में आएगा। देखिए हमको सीखना ना है जी, समझना है ना, तो तभी ना समझेंगे। जब आप एक एक चीज बेसिक पढ़ते जाएंगे, पीछे का हर बात पढ़ते जाएंगे, तो पीछे का वीडियो देखे, जरूर देखे, उसके बाद जो है आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब शुरू करना चाहिए, सब तैयार हैं, ठीक है। अंजलि कैसे हैं? बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं, आप लोग कैसे हैं भाई? सब लोग ठीक ठाक, भले चंगे हैं ना, एकदम स्वस्थ रहिएगा। देखिए कहते हैं ना, जान है तो जहान है, आपका जान मेरा जान सबका जान होना चाहिए, बचना चाहिए, है ना। बचेगा तभी तो जहान रहेगा। हम लोग नौकरी करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ भी आगे दुनिया में जो करना है, नाम करेंगे, है कि नहीं, तो जान रहेगा तभी ना, ठीक है ना। तो सब शुरू कर दें, तो ठीक है। तो अब जो हम क्लास चालू करने जा रहे हैं, आप देखिए क्लास और लाइव क्लासेस, हम फिर आएंगे आपसे, फिर बातें करेंगे, आप जाइएगा नहीं। और क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, ठीक है, कोई बिल्कुल इधर उधर मत होइएगा। ओके देवी और सज्जनों, थैंक यू। क्लास देखिए फटाफट तेजी में, थैंक यू। कुछ याद है? बेईमान दुकानदार, ओके। कोई है जो कल नहीं आए थे? हाथ उठाइए। नहीं आए थे तो आज क्यों आया? तो गुरु पूर्णिमा है, छुट्टी मनाते। यहाँ देखिए हर जगह हो रहा होगा था। सभी लोग तैयार हैं? हाँ भाई बैठो, दो आदमी फटाफट। चलिए यहाँ देखिए फटाफट तेजी में जरा। तो ऐसे मैंने कल कुछ पढ़ाया नहीं था, ठीक है ना, तो समझाता हूं, था ध्यान दो फटाफट। बात ऐसा है कि ध्यान सुनेंगे प्लीज, टेंशन प्लीज। मैंने ये कहा था कि एक दुकानदार, सुनिएगा, कहता है कि हम अपने वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे। हम अपने वस्तु को कैसे बेचेंगे? कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे। जिस दाम पे खरीद के लाए हैं हम उस वस्तु को उसी रेट पर बेचेंगे। हम आपसे 1 रुपये का भी लाभ नहीं लेंगे। लेकिन दुकानदार बेईमान है, कहता तो है कि हम जिस रेट में लाया हूं उसी रेट में दूंगा। सही बात है, जिस रेट में लाया उसी रेट में दे रहा है। मैंने ये कहा था कि लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर मान लो 900 ग्राम वाले वाट का प्रयोग किया, तो 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम वाले वाट का प्रयोग किया। तो मैंने ये सिखाया था आपको, वो कस्टमर को सुना क्या कहेगा। बोला भाई जो हमको दे रहे हैं वो पूरा 1 केजी है, ठीक है, और ये जो 1 केजी है इसका आप पता कर लो रेट मार्केट में। 1 केजी मान लो 1 ग्राम का 1 रुपया चार्ज है, ठीक है ना, 1 ग्राम का, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया, ठीक है। एक्स बाई मानने से कोई फायदा नहीं है, एक्स बाई में बहुत दिक्कत होता है, इसे न्यूमेरिकल ही मान लेते हैं।
1 ग्राम का 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया। ठीक, वो क्या बोलेगा कस्टमर से कि भाई देखो मैं 1 केजी लाया हूं 1000 रुपया में, 1000 ग्राम लाया हूं 1000 रुपया में, और तुम्हें भी मैं 1000 रुपया में 1000 ग्राम दूंगा। ठीक है ना, 1000 ग्राम 1000 रुपया में दूंगा, 1000 रुपया लो और ये वस्तु ले जाओ। दुकानदार कहा ठीक है, 1 केजी का दाम 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया लो और हमें वस्तु दे दो। तो कस्टमर पूरा 1 केजी का दाम पे करेगा। कितना पे करेगा? पूरे 1 केजी का, मतलब 1000 रुपया पे करेगा। ठीक, लेकिन उसमें भर के कितना दे रहा है? यस, वो भर के दे रहा है 900 ग्राम, है ना, समझ रहे ना भाई? ओके, तो उसमें जो पैकिंग करके दे रहा है वो 900 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है? 900 ग्राम। समझ में आया ना? वो पैकिंग करके 900 ग्राम ही दे रहा है। समझ रहे हैं सब लोग? कितना दे रहा है? 900 ग्राम। ठीक है ना? तो उसने इसमें लाभ तो कमाया नहीं, तो 900 ग्राम का दाम 900 रुपया होगा, तो उसके पैसे तो 900 ही लगे ना, इसने तो कुछ लाभ कमाया नहीं। तो 900 ग्राम का 900 रुपया होता है, 1 ग्राम का 1 900 ग्राम का 900 रुपया। तो उसके घर से जा रहा है 900 रुपये का सामान, और कस्टमर से पैसा कितने का लिया? 1000। तो उससे फायदा कितने का हो गया? 100 रुपये का फायदा, लेकिन कॉस्ट कितना लगा? 900। 11 सही 1 बटा में लाभ हो गया 11 सही 1 बटा में 9%। लाभ क्या हो गया? 11 सही 1 बटा में 9% का। किसी को दिक्कत तकलीफ? कितने का लाभ हो गया? 11 सही 1 बटा में 9। कोई दिक्कत तकलीफ? थैंक यू। यहां तक तो मैंने पिछले समझा दिया था। ठीक, अब इसका उल्टा चल रहा है। ये एग्जाम्पल मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया था, वो बहुत हो गया। ठीक, अब जो है उल्टा चल रहा है। ठीक, ध्यान सुनिएगा। उल्टा का सेंस है कि एक दुकानदार हम वस्तु क्रय मूल्य बेचने की बातें करता है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वाट का प्रयोग करता है। वट ही यूजेस फॉल्स वेट, वह गलत वाट का प्रयोग करता है। ठीक है ना, उसने कहा कि हम कॉस्ट प्राइस पे देंगे, लेकिन गलत वाट का प्रयोग किया। ठीक है ना, और ऐसे करके वह 11 सही 1 बटा में 9% का लाभ कमाता है। He got profit of 11 integer 1/9%। कितने का लाभ हुआ? 11 सही 1 बटा में 9% का लाभ हुआ। He got profit of 11 integer 1/9%। उस 11 सही 1 बटा में 9% का लाभ हुआ। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? तो हमसे ये पूछेगा कि वह 1 केजी के स्थान पे कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। हाउ मच केजी वेट ही यूज इन प्लेस ऑफ 1 केजी वेट, है ना, कितना यूज करता है इन प्लेस ऑफ इंस्टेड ऑफ 1 केजी वेट, है ना, 1 केजी के स्थान पे कितना तौल के देता है। ठीक है ना, आइए भाई लोग ध्यान सुनिएगा, हम कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को, आप देखना चाहते हैं? आइए, 11 सही 1 बटा 9 मतलब 11 9 99 और 1 100 बटा में 9 और प्रतिशत का मतलब नीचे में, तो ये कट गया। तो 11 सही 1 बटा 9 का मतलब होता है 1/9 प्रॉफिट। क्या होता है प्रॉफिट? 1/9। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? यह है कॉस्ट प्राइस, और 1 रुपया क्या है उसका? लाभ। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? पगला 10 रुपया। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस कितना है? 9 रुपया, और 1 रुपये का लाभ है, 1 रुपये का तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9 रुपया कॉस्ट है, 1 रुपया लाभ कमाएगा ना, तो सेलिंग प्राइस 10 रुपया होगा। ठीक है भाई साहब, 9 रुपये का वस्तु, ये समझ में आपको तो याद होगा 11 सही 1 बटा 9 मतलब 9 का वस्तु 10 में बेचेगा, यही ना। 11 सही 1 बटा 9 का मतलब क्या होता है? 1/9। 1/9 का मतलब क्या है? 9 का वस्तु 10 में बेचेगा। 9 का वस्तु 10 में, कोई दिक्कत तकलीफ? 9 का वस्तु कितना बेचेगा? 10 में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब तैयार हैं?
थैंक यू। 9 का वस्तु 10 में बेचेगा। आप मुझे बताइएगा प्लीज, आसपास में कोई बात नहीं कीजिए, ध्यान सुनिएगा। वो कस्टमर को क्या कहेगा कि मैं तुझे पूरे 1 केजी दे रहा हूं, हम तुमसे 1 रुपये का लाभ नहीं ले रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं, मतलब 1 केजी कितना रुपये का मिलेगा? कस्टमर 1 केजी लेगा तो कितना रुपया मिलेगा? अंदर कितना भर के दिया है वो हम नहीं जानते, वो तो पूछा हमसे कि कितना यूज करे, लेकिन हमको ये मालूम है कि कस्टमर से पूरा पूरा, ध्यान सुनो, है ना, समझना, ध्यान सुनना। आपको क्या लगता है हम क्लास में बैठे सीख रहे हैं और हम अपना फोटो खींच रहे हैं, काम कर रहे हैं ना? नहीं सीख पाएंगे भाई से। देखिए कस्टमर जो है वो पूरे पूरे पैसे देगा। कस्टमर क्या करेगा? पूरे पूरे पैसा देगा। कस्टमर कितना देगा? पूरे पूरे पैसा देगा। मतलब कितने का देगा पैसा? पूरा 1 केजी का पूरा पैसा देगा। तो 1 केजी का कितना पैसा पे करेगा? 1000 रुपया। मतलब दुकानदार ने वो वस्तु से कितना बेचा होगा? 1000 में। अरे पूरे पैसा लिया होगा ना उसने, कुछ थोड़ी डिस्काउंट बोला क्या? डिस्काउंट लाभ बोला लाभ क्या? नहीं ना, ना लाभ बोला ना डिस्काउंट बोला। तो मतलब जो रेट में लिया उसी रेट में दिया, तो पूरे पूरे 1 केजी का पैसा लेगा। तो 1 केजी का कितना पैसा लेगा? 1000 का 1000 लेगा, ठीक। मतलब ये सेलिंग प्राइस का 1000 रुपया होगा। तो 10 बराबर 1000, तो 9 बराबर 900, तो हो गया 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम देगा वो। नहीं समझ में आया? कितने में बेचेगा उसको? तो पूरे 1000 में बेचेगा। कस्टमर को पूरे 1000 लेगा ना, उससे पूरा पैसा लेगा 1 केजी का, और अंदर कितना भर के दिया कोई नहीं जानता, ठीक है, वो हम बताएंगे बाद में। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि कस्टमर से पूरा 1 केजी का पैसा लिया ही है। पूरा 1 केजी कितना पैसा? 1000 रुपया होगा। तो कितना बेचा कस्टमर को? 1000 में बेचा। तो इसका मतलब 10 जो है वो किसके बराबर है? 1000। तो उसको कॉस्ट कितना लगा? देखो, जो उसका कॉस्ट लगा है वही अंदर पैकिंग किया हुआ है। जो घर से जा रहा है उसका, वही उसका पूंजी है। आप समझ रहे हैं ना? उसे घर से कितने का सामान जा रहा है? कॉस्ट प्राइस। जिससे घर से जा रहा हो क्या? उसका कॉस्ट है ना? समझ रहे चलो ना? तो कॉस्ट कितना है? 9। तो बोलिए 9 बराबर कितना? 10 इतना है, तो 9 कितना होगा? पूछ के बताओ जल्दी हमें। तो क्या बोलेंगे? 900। तो कॉस्ट उसको 900 लगा, तो 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम दे रहा है। क्या आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, है ना। हम एक एग्जांपल और दे रहे हैं, देखो कल करवाए, देखो ध्यान से। जैसे कहा, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है ना, अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, जागरण, लेकिन गलत वाट का प्रयोग करता, बट यूजेस फॉल्स बेट, यूजेस फॉल्स बेट, वह गलत वाट का प्रयोग करता, ठीक। ऐसे करने से उसको 33 सही 1/3, चुप रहो, कितने का लाभ? 33 सही 1/3 का लाभ होता। ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 33 हो गया, 33 इंटीजर 1/3%। ऐसा करने से 33 सही 1/3% का लाभ होता है। यही कहा था ना, कहा था ना। 33 सही का मतलब क्या था? 3/में ऐसे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 33 सही 1/4 का क्या मतलब है? 33 सही 1/4 का मतलब होता है 1/3। मालूम, 3 का वस्तु 4 में बेचेगा, मालूम ना? ये सबको आता है ना करने। ऐसा 33 99 99 100 100/3, और नीचे में क्या लिखिए? 100 जी कट गए, 1/3। 3 रुपया कॉस्ट है, 1 रुपया लाभ है, कितना बेचेगा? 4 में। 3 का माल कितना बेचेगा? 4 में। यस और नो? 3 का माल कितना बेचेगा? 3 का माल कितना बेचेगा? थैंक यू। 3 रुपया का वस्तु 4 में बेचेगा। 3 का वस्तु कितना बेचेगा? 4 में। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, 3 रुपया कॉस्ट है, 4 रुपया सेलिंग है। पूरा पैसा लिया है कस्टमर से, पूरा 1 केजी का, मालूम। तो कस्टमर से कितना लिया? 1000 लिया। 25 1400 25 75, इसका मतलब कॉस्ट कितना पड़ा? 750। तो इसका मतलब 1 केजी के स्थान पे 750 ग्राम का बाट यूज करता है। ऐसे करेंगे ना कि हाँ, सेलिंग प्राइस कितना? 4। तो कस्टमर से पूरा 1 केजी का पैसा लिया, 1000 का पैसा, तो 4 बराबर 1000, तो 3 बराबर कितना? कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 बराबर कितना? तो 1000/4 गुने 3,
4 से काटो, 25 चौके 100, 25 दिए पैसे करके 750। यस और नो? थैंक यू जी। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। क्या बना सकते हैं? पक्का? थैंक यू। एक क्वेश्चन लिखिए। समझ गया सब लोग? वाह भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत समझदार हैं आप लोग। वेरी गुड। बोलो। लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the cost price. ठीक है ना? A shopkeeper sold an article at the cost price. लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the cost price. ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पे बेचता है। ठीक है ना? लेकिन वह गलत वाट का प्रयोग करता है। But he uses false weight. He uses false weight. है ना? लेकिन वह गलत वाट का प्रयोग करता है। लिख लिया ना? He uses false weight. ठीक है? वह गलत वाट का प्रयोग करता है ना? वह गलत वाट का प्रयोग करता है। ठीक है ना? तो उसे 25% का लाभ होता है। Then he get profit of 25%. तो उसे 25% का लाभ होता है। Then he got profit of 25%. तो उसे 25% का लाभ होता है। Then he got profit of 25%. ठीक है ना? तो उसे 25% का लाभ होता है। तो how much kg weight he use in place of 1 kg weight? How much kg weight he uses in place of instead of 1 kg weight? वह 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है? 1 kg के स्थान पे कितने ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है ना? How much kg weight he use in place of 1 kg weight? ठीक है ना? How much kg weight he use in place of 1 kg weight? सबका आ गया? वाह भाई साहब ने कमाल कर दिया है ना? कमाल ने किया? ठीक है, वेरी गुड। कोई है जो कमाल नहीं कर पा रहा है? आप नहीं कर पा रहे हैं? आप क्यों नहीं करते हैं? आया भाई साहब का आया? कोई पूछना चाहते हैं? बेईमान दुकानदार कोई है? देखो, अरे बेईमान दुकानदार आ गया। देखो, देखिए, बात ऐसा है, मैं बताऊं क्या बात है? बताता हूं। बताऊं जी? ए भाई साहब बताऊं? देखो बताता हूं। बताऊं? ठीक है। 25% का मतलब क्या होता? 25 चौके 4 रुपए का वस्तु 1 रुपया कमा के 5 में बेचेगा। 4 का वस्तु कितना बेचेगा? 4 का वस्तु कितना बेचेगा? 4 का माल, हर का माल बेच दिया। ठीक? क्या आपको है? क्या नहीं है? है। ओह, अच्छा तो कितना लेगा कस्टमर से? 1000 का पूरा पैसा 1 kg का लेगा ना? 20 बच्चे 20 चौके 800 ग्राम। यस और नो? बोलो ना। यस। समझ में आया? सभी भाई लोग का आया? कोई तकलीफ नहीं आया? ओके, थैंक यू। आया समझ में? नहीं आया? आया? बोलो जी, शर्माओ मत, बोलो आया।
25% का 25 चौके 100, 4 का माल 5 में, ठीक है। और ये 5 है सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब कस्टमर से कितना लिया, पूरा 1 केजी का पैसा 1000 लिया, तो 5 बराबर 1000, तो निकालेंगे ये कॉस्ट है जो उसके घर से गया, जो गया वही तो कॉस्ट है उसका, तो कितना जितना दिया उतना ही तो गया है ना। तो 4 बराबर कितना, तो 1000 बटा में 5 गुने में 4, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये रहा 800। समझ में आया? ओके, वेरी गुड। क्या आपको नहीं है? ठीक है, मिटा दूं? सब्जी मंडी वाले भाई साहब यहां देखिए जरा आप। चलिए यहां देखिए, तैयार है? किसी को कोई तकलीफ नहीं? ठीक, बनाने आया? थैंक यू। अब बात ऐसा है, नेक्स्ट है प्लीज। एक दुकानदार अपने नहीं, बीमार नहीं है, देखो अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। एक दुकानदार हम वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक। कितना बेचता है? 10% लाभ पर, ठीक। लेकिन बेईमान भी हो, गलत वाट का प्रयोग करता है, कस्टमर का वाट लगाता है ना। 20%, ही यूजेस 20% लेस वेट, वह 20% कम तौलता है। He uses 20% लेस वेट, वह 20% कम तौलता। कितना कम तौलता है? 20% लेस, है ना। 20% वह कम तौलता है। क्या भाई साहब? 20% वह कम तौलता है। कोई दिक्कत? He uses 20% लेस वेट, वह 20% कम तौलता है। तो फाइंड इज रियल एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। उसका वास्तविक लाभ, रियल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक। मेरे भाई जी सुनिए ध्यान से, अब बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा और आप समझिएगा कैसे बेईमानी कर रहा है दुकानदार, मैं आपको फीलिंग करवाऊंगा। देखो ध्यान से, एक दुकानदार है, वो दुकान खोला अपना, कस्टमर को कहा भाई देखो हम तुमसे ज्यादा लाभ नहीं लेंगे, ये वस्तु हम 100 रुपया में खरीद के लाए हैं। कितना में? प्रतिशत तो 100 यूज कीजिएगा और केजी तो 1000 यूज कर लीजिएगा, ठीक है। यही कहता ना कि 200 ग्राम का बेईमानी करेगा, मैं सिखाऊंगा। ग्राम आया तो 1000, ठीक है। ओके, तो कहा कि भाई देखो हम दुकान खोले हैं, ये वस्तु हम 100 रुपया में खरीद के लाए हैं और हम 10% के लाभ पर देंगे। तो ध्यान से सुनना फटाफट, हानि हो जाएगा। याद रखो, एक दुकानदार कहा कि 10% के लाभ पर, दिखाई दे रहा सबको भाई कि 10% लाभ पर बेचेंगे। मैं दुकान खोला हूं तो कुछ तो लाभ कमाऊंगा ना भाई, है ना। दुकानदार कहा कि भाई देखिए आप जाएंगे यहां से सामान लेने के लिए तो आपको यहां से किराया लग जाएगा, उससे ज्यादा है कि नहीं, जितना मैं, है ना। हम तो थोक में मंगाते हैं तो हम ज्यादा नहीं, आपसे 10% लाभ कमाएंगे, हमारे भी बाल बच्चे हैं भाई, 10% लाभ तो कमाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। सही बोला, है ना। तो बात ऐसा है, दुकानदार ने कहा देखो मैं 100 रुपया में लाया हूं, आप पता कर लो, मैं अपना बिल दिखा देता हूं, देख लो बिल, है ना। ऐसे बोलता है, देख लो बिल है। दिखा था दुकानदार, हम इतने में लाए हैं लेकिन हम आपको 10% लाभ में दूंगा, मैं आपको 110 में दूंगा, यही कहा ना। कस्टमर कहा चलो इतना तो बनता है, इतना किसी को भी मिलना चाहिए लाभ 10%, है ना। मिनिमम प्रॉफिट तो 10% होना ही चाहिए, ठीक। दुकानदार ने कहा कि ठीक है तो 110 रुपया लीजिए और वस्तु ले जाइए। कस्टमर पूरा 110 रुपया उसको पे कर देता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि हाँ देना चाहिए, दे दिया उसने। 110 रुपया कस्टमर ने पे कर दिया, ठीक। ओके भाई, कस्टमर को लगा कि 100 रुपये का वस्तु दे रहा है और हमको 110 में दे रहा है, लेकिन बेईमान था वो 100 रुपये का माल भर के नहीं भेज रहा है। He uses 20% less weight, वह 80 का माल दे रहा है।
वो 80% तौल रहा है। यदि 1 केजी का दाम 100 रुपया है तो 20% कम तौला, 800 ग्राम तौला, तो 800 ग्राम दाम कितना, 80 रुपया होगा, है ना। 20% दाम कम, वो कम तौल के दे। जो पैकिंग किया है ना, उसने बड़ा ही खूबसूरत से पैकिंग किया है कि पता न चले, और 1 केजी भर दिया चारों तरफ से ना, मान है ना, और देखने में लग रहा है कि हाँ पूरा 1 केजी है, लेकिन है नहीं, हवा भर दिया उसके अंदर, नहीं समझा, ऐसे फूल गया इतना बड़ा, है ना, होता है ना भाई साहब। हाँ, तो बात ऐसा है, हाँ जैसे कुरकुरे लगता है कि इतना लेके आ रहे हैं, हाँ एक इतना इतना कुरकुरा 10 रुपया दे दिया, इतना बड़ा, और खोलते हैं तो कुरकुरे फुरफुरे हो जाता हो कि नहीं, हवा का पैसा लेता है, सोचो। तो कहने का मतलब मेरा समझो, मतलब ये है, वैसे ही जो पैकिंग करके दिया उसमें 80 रुपये का माल है, कितने का है, 20% कम तौला, तो पैकिंग करके दिया 80 का माल, और कस्टमर से लिया कितना, पूरा 110 रुपया लिया। कस्टमर से कितना लिया, कस्टमर से कितना लिया, कस्टमर से लिया पूरा 110 रुपया, कितना लिया, यस थैंक यू, कस्टमर से पूरा 110 रुपया लिया, लेकिन दिया कितना उसको, उसे कहा कि मैं 100 में लाया, लेकिन 100 का माल नहीं था, वो 80 का था, तो उसके घर से कितने का जा रहा है, उसके घर से तो 80 का ही जा रहा है, तो दुकानदार को उसमें 100 का पूंजी नहीं लगा, उसका पूंजी 80 का ही लगा। नहीं समझ में आया, जो मेरे घर से जा रहा तुम लेके जा रहे हो वही ना मेरा पूंजी होगा, और मेरे जो घर में रह गया तो मेरे घर में रह गया ना, लेकिन तुम कितने ज्यादा 80 लेके जा रहे हो, ठीक है ना, तो मेरा तो पूंजी उसमें 80 लगा, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन हम ले कितना रहे उसे, पूरे 110 रुपया ले, तो कितने का लाभ हो गया, 30 रुपये का लाभ, दिखाई दिया ना, जाग रहे ना भाई, ए भाई लाभ गुने 100, देखो इधर, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दीजिएगा। 80 रुपये कॉस्ट लगा और 110 में बेच दिया, तो लाभ कितने का, 30 का, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। समझने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, 25 चौका 100, 4 दिन 75 बटा में 37.5% का उससे लाभ हो गया। क्या आप मेरे बात समझ गए मेरे भाई, He got profit of 37.5%, ठीक है ना, उसे कितने का लाभ हुआ, 37.5% का। एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, नो, क्या बना सकते हैं, थैंक यू, तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम और डायरेक्ट बोले हैं, बिना लिखे हैं, ऐसे बोलेंगे 10% कह के खाया और 20% छिपा के खाया, नहीं समझ में आया, अरे कहे नहीं आया, 10% कह रहा भाई हम 10% लाभ लेंगे, डंका ठोक के बोला हम 10% लेंगे तो लेंगे, तो 10% लाभ तो खुल के कह रहा है, हाँ भाई जरूर जरूर, देखो ना 10% लाभ कहा कि हम लेंगे, ठीक है, तो 10% कह के खा रहा है और 20% छिपा के, नहीं समझा, कम दे रहा है ना उसमें माल, है ना, तो 20% छिपा के खा रहा, 10% कह के 20 छिपा के कितना खाया, 30 खाया, और उसके घर से 20% कम गया तो 80% गया ना, उसके घर से कितना गया, 80 गया, जो उसके घर से गया वही तो उसका कॉस्ट है। आप समझते क्यों नहीं है, आप समझ गए क्या जी, ए भाई आप समझ गए क्या, तो लीजिए बनाइए। अच्छा कभी कभी हानि पर ही बेचता है, एक मिनट रुक जाओ, कितना स्टाइल ने बेचा, देखो देखो, एक मिनट रुक जाओ, एक दुकानदार का भाई भाई देखो हानि में ले जाओ, 10% हानि में ले जाओ, है ना, 10% कितना हो जाएगा, 90 में बेचेगा, बोले देखो हम 100 में लाया हूं, 100 में लाया हूं, लेकिन तुम 10 का नुकसान में ले जाओ, तुम 90 में ले जाओ, दुकान खाली करना है कि नहीं, सीजन चेंज हो गया ना, तो शेयर के अकॉर्डिंग, हाँ 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 हाँ, समर से विंटर आ गया ना, तो कहा ये भाई साहब हम दुकान खाली करने के चक्कर में, नहीं बोलता है क्लियरेंस सेल, है ना, दुकान खाली करने का सेल लगाता है लोग, है ना, नहीं समझे, क्लियरेंस वाला नहीं होता है, क्लियरेंस वाला जल्द खाली करो, खाली, है ना, तो उसमें कहता है ना कि 10% हानि पर ले जाओ, हानि पर ले जाओ, हानि पर ले जाओ, हम 100 में लाया हूं, मैं तुमको 90 में दूंगा, 90 में दूंगा, है ना, लेकिन दुकानदार है, ऐसे कैसे देगा, ऐसे कैसे देगा, है उसका काफी एक तजुर्बा है, यहाँ देखो भाई साहब,
बने हैं भाई साहब, दो चार है ना, देखो क्या देखिए। तो बात ऐसा है, तो हमने वो 20% कम तौलता, क्या करता है वो 20% कम तौलता है। तो कितना तौल के दिया 80। देखो जी, वो कार हम 100 में लाया हूं, आपको 10 का नुकसान में दे रहा हूं, लेकिन 90 का भी, न 100 का माल है न 90 का। कितने का माल था, अभी भी उसको 10 का लाभ हो रहा है मालूम। 10 गुने 100 बटा में, अभी भी उसे 25 बटा में, 25 चौका 100, 4 दिन 12.5, अभी भी उसे 12.5 पर। ये है ना दुकानदारी, जो नुकसान नहीं फायदा निकाल देता। देखो 12.5%। यस और नो, समझ में आया, पक्का पक्की, थैंक यू। आ गया, एनी प्रॉब्लम, एनी कोई नहीं, ठीक है। तो इसी बात पे हो जाए, उड़ा देंगे, चाहे लाभ दे चाहे हानि दे, हम लोग डर जाएंगे क्या? लिखो तो, डरा देंगे, डरेंगे नहीं, है ना भाई साहब। लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 20%. A shopkeeper sold an article at the profit of 20%. ठीक है ना, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, और वह 20% कम भी तौलता है। एंड यूजेस 20% लेस वेट, he uses 20% लेस वेट, और वह 20% कम भी तौलता है, ठीक है ना। he uses 20% लेस वेट, है ना, he uses 20% लेस वेट, है ना, और वह 20% कम भी तौलता है। लिख लेना, he uses 20% लेस वेट, लिख लें सब लोग, और वह 20% कम भी तौलता है। 20%, he uses 20% लेस वेट, ठीक है, और वह 20% कम भी तौलता है। तो फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत का। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। आया, ए भाई कितना लाया, 50%। क्या कमाई किया इसने, है ना। कोई पूछना चाहता है, कोई उठाया था, उठा द्वारा हम बता देंगे, डरो मत। लो भाई, ये कोई पूछने का चीज है, एक फूक मारोगे तो 4 लुढ़कैया खाएगा, इतना इजी क्वेश्चन है ना। क्या कहा दुकानदार ने कि हम 100 में लाया हूं, मैं आपको 120 में, 120 में दूंगा, 20% लाभ में दूंगा। बोला ठीक है, तो मुझे 100 में लाया हो, 120 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 100 का माल नहीं था, वो कितने का था, उसके घर से माल कितने का जा रहा है, लेकिन कस्टमर से लिया कितना। ए भाई, कस्टमर से कितना लिया, कहां लगे हो, यहां देखो, लाभ कितने कमाया, 40 गुने 100 बटा में 80, 40 दूनी 50, दूनी 50% प्रॉफिट। यस और नो। आपने फिर से कमाल करे, क्वेश्चन लिखो,
एक दुकानदार धाए धाए एकदम तेजी में, मन खुश होना चाहिए लेकिन ज्यादा खुशी मत दिखाना। फिर एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% लॉस, 5% के हानि पर बेचता है। शॉपकीपर sold an article, at the loss of 5%, ठीक है ना? A shopkeeper sold an article at the loss of 5%, ठीक है? एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के हानि पर बेचता, ठीक है ना? लॉस ऑफ 5%, ठीक है? एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के हानि पर बेचता, कोई दिक्कत? और वह 24% गलत वाट का कम, 24% कम तौलता, और वह 24% 24% कम भी तौलता है। And he uses 24% less weight. He uses 24% less weight. He uses 24% less weight. और वह 24% कम भी तौलता है, यही ना? He uses 24% less weight. और वह 24% कम भी तौलता है, ठीक है? और वह 24% कम भी तौलता है। तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना? तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है ना? फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना? तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, ठीक है ना? सबका आया? ओके। कोई पूछना चाहते हैं? बोलिए, चाहते हैं पूछना? कोई नहीं, सबका आ गया। कितना परसेंट था? 25। सबका है पक्का? कोई नहीं चाहते पूछना? वाह, थैंक यू। पटना से कोई चाहते हैं क्या? पटना वाले लोग, अरे पीछे उठा लिया कोई। हाँ, जय श्री राम। यहां देखो, नहीं ऐसी सब क्या था? 100 का माल और ऐसे कितना लाभ गुने 100/76 ऐसे लिखा था, ऐसे ही 25 लिखा। वाह, तुम्हारा क्या बात है, तो जवाब नहीं है कोई, है ना? अब तो दम उड़ा दिए। अब सुनिए नेक्स्ट टाइप। एक दुकानदार है, अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। मेरे बात को ध्यान से सुनना। एक दुकानदार अपने वस्तु को कैसे बेचा? एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के प्रॉफिट पर, ठीक है ना? X% के लाभ पर बेचा, ठीक है ना? A shopkeeper sold an article at the profit of X%, ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना? एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, कोई दिक्कत नहीं। X% प्रॉफिट, ठीक है ना? ओके, कैसे बेचा? X% के लाभ पर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? लेकिन वह 20% कम भी तोलता है। He uses 20% less weight. He uses 20% less weight. ठीक है भाई? और वह 20% कम भी तोलता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना? He uses 20% less weight.
यदि उसका जो रियल प्रॉफिट है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है, यदि उसका रियल प्रॉफिट 50% हो, कितना हो? इफ इज रियल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट इज 50%, ठीक है ना। यदि उसका वास्तविक लाभ 50% का हो, यदि उसका एक्चुअल प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट परसेंट इज 50%, यदि उसका वास्तविक लाभ 50% का हो, 50% का रियल प्रॉफिट हो, ठीक है ना, कितना हो? 50। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का मान क्या होगा? ठीक, यस यस यस, वेरी गुड। जरा मैं समझाता हूं, आप समझिएगा, ठीक है ना। प्लीज ध्यान सुना, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी खा जाता है दिमाग। हाँ, बड़े बड़े दिमाग वालों को। क्या कहा दुकानदार? सुनो दुकानदार, तुम फीलिंग करो, दुकानदार ही बन जाओ कुछ देर के लिए आप, है ना। ठीक है भाई, इंस्पेक्टर बाद में बनना, पहले सुनो ना। देखो भाई साहब, आप मतलब कानून के रक्षक बनोगे ना, तो पहले कानून कैसे तोड़ता है वो सीखना पड़ता है, नहीं समझा? उसके बाद रक्षक बनोगे, नहीं समझे? हाँ, नहीं, चोरी कैसे किया जाता है वो सब जान, ये कि चोरी करके चोरी करना सीखे, नहीं समझे? एक्सपीरियंस, तजुर्बा होता है। देखो थला पकड़ोगे, हाँ ये जरूर ऐसे किया होगा, है ना। यस यस यस, है मेरा। यहां देखो फटाफट, दिमाग कूल है, ठीक। क्या कहा दुकानदार ने? कहा भाई देखो मैं 100 रुपए के लाया हूं। कितना कहा? मैं तुझे कुछ लाभ में दूंगा, तुम पहले तैयार हो जा, लेना है कि नहीं? नहीं समझा? हर बात में ही, अरे भाई कैसे कहते? नहीं कदा कि आपके पास कलम है क्या? बोला लेना है तो बताओ। ऐसा नहीं कि बार बार देखे आते और लिख के चले जाते हो 2 लाख, है कि नहीं? होता है ना कभी कभी। हाँ, ये नहीं कि मिठाई की दुकान में अच्छा मिठाई टेस्ट कराइए पहले, है कि नहीं? और खा के चला जाता है डेली, तो वो पहचानता है ये डेली खा के जाता है। तो उसे कहा लेना है तो बताओ, तब निकाल दिखाऊंगा, है कि नहीं भाई साहब? ठीक, यहां देखिए, तो दुकानदार जो है कहा कि हम 100 रुपया में लाए हैं, तुम 100 मेरा कॉस्ट है, ठीक है, तुम बताओ लेना है तो बताओ, तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं कि मैं तुम्हें कितने में दूंगा, ठीक, ओके। तो वो गया साइड में, अरे ग्राहक के सामने थोड़ी जोड़ेगा कि बेईमानी कर रहे हैं, है ना, वो साइड में ही करेगा, है ना। जैसे दुकान में भी 2 दुकान, एक होता है बड़ा दुकान और उसका अंदर छोटा दुकान बनाता है ना, अंदर में हिसाब करने जाएगा। हाँ, या फिर ऐसे बैठ के साइड में ऐसे कैलकुलेटर लेके जोड़ता है कि नहीं? करता है ना, वही सिखा रहा हूं तुमको। सुनो, तो दुकानदार जो है, सुनो पहले ध्यान से, बड़ा बात नहीं करते, बकवास खाली। उसने कहा अब हिसाब जोड़ेगा, मैं उसमें माल कितने का भरूंगा? हर बार में वो बोला 20% कम तौलूंगा। कितना तौलूंगा कम? 20। अब हिसाब कर रहा है कि उसमें तो हम 80 का भेजेंगे सामान, ये नहीं कहेगा, वो अपना सोचेगा कि उसने पैकिंग में तो 80 का सामान दिए हैं और हमको 50% रियल प्रॉफिट चाहिए, तो रियल प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करेगा? रियल कॉस्ट पे। तो रियल कॉस्ट कितना उसका है? 80 है ना रियल कॉस्ट, तो रियल कॉस्ट 80 है और 50% लाभ चाहेगा, तो कहेगा ना कि हम अपने रियल कॉस्ट 80 है, इस पे 50% लाभ लूंगा, तो 15 × 120, मैं इसको 120 में बेचूंगा, तभी तो 80 भर के दूंगा, और 120 में बेचो तो ना मुझे 50% का लाभ होगा। वो जोड़ लिया कि पैकिंग करके अंदर माल भरेंगे 80 का और 50% लाभ करूंगा इस पर, तो उसको बेचूंगा 120 में। अब जाके बोलेगा हाँ हाँ जोड़ लिए हम। बोले कितना? बोला सुनिए, मैं 100 में लाया हूं, आपको 120 में दूंगा, आपसे ज्यादा नहीं ले रहा हूं लाभ, 20% ले रहा हूं। नहीं समझ में आया? क्या बोलेगा कि मैं 100 में लाया हूं, क्योंकि उसको थोड़ी बोलेगा मैं 80 का दे रहा हूं,
वो तो कोने में जोड़ लिया अपना, नहीं समझा। वो तो बता रहा है उसको, मैं 100 में लाया हूं, मैं आपको 120 में दूंगा। ठीक है, कस्टमर को बताएगा ना कि मैं 100 में लाया हूं, 120 में दूंगा, तो कितने का लाभ हो गया? 20%। तो कस्टमर को दिखाने के लिए 20% का लाभ होगा। समझ में आया? कस्टमर को दिखाने के लिए कितना लाभ हो गया? 20% का। समझ आया कि एक्चुअल तो कितना है? 50%। तो एक्चुअल प्रॉफिट एक्चुअल कॉस्ट पे निकालेगा ना, जो रियल कॉस्ट है उस पे निकालेगा। तो एक्चुअल कॉस्ट पे निकालेंगे लाभ, तो उसका सेलिंग प्राइस 120 होगा। तो उसी 120 को कस्टमर कैसे बोलेगा? मैं 100 में लाया हूं, 120 में दे रहा हूं, मैं आपको 20% का लाभ में दूंगा, तो 20% प्रॉफिट। यस और नो? क्या आप समझ गए? एक क्वेश्चन लिखो जरा। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल। एक दुकानदार वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ X%। लिखिए, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ X%। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार वस्तु को X% लाभ पर बेचता है, और वह 25% कम तोलता है, और वह 25% कम तोलता है, and uses 25% less weight, and uses 25% less weight, और वह 25% कम तोलता है, uses 25% less weight, और वह 25% कम भी तोलता है। ठीक है ना, 25% कम भी तोलता है। ठीक, यदि उसका एक्चुअल प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट, यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, लिखें, यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% हो, यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% हो, 60% हो, if his actual profit percent is 60%, ठीक है ना, if his actual, the real profit percent is 60%, ठीक है, यदि उसका वास्तविक लाभ 60% का हो, यदि उसका वास्तविक लाभ 60% का हो, ठीक है ना, if his actual, the real profit percentage 60%, ठीक है ना, यदि उसका वास्तविक लाभ 60% का हो, तो find the value of x। तो x का मान क्या होगा? आ गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा? ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान धाएं धाएं बताएं। धाएं धाएं 20 आ गया। ओके, सभी भाई लोग का आ गया। आ गया भाई साहब? चलिए भाई साहब, कोई पूछना चाहते हैं? क्या चाहेंगे इसमें? ये कोई चाहने की चीज है? देखिए, कस्टमर को क्या बोलेगा? बोलेगा भाई मैं 100 में लाया हूं, तुम्हें कुछ दूंगा X% के लाभ में। कितना में? X% के लाभ में। कस्टमर तैयार हो गया, बोला ठीक है बताओ कितने में दोगे? बोला सुनो पहले हिसाब जोड़ के बताता हूं। कहा कि भैया उसको हम कितना कम दे रहे हैं? 25% कम। कितना तोल रहे हैं कम? 25%। तो कितना दे रहे हैं? 75%। ठीक है, वो सोचेगा जो हम पैकिंग करके दे रहे हैं कितने का माल है? 75। ये भाई सुनाई दे रहा है ना कितने का माल है? वो 75 का। ठीक, 75 तो मेरा रियल कॉस्ट है।
मुझे 60% लाभ चाहिए। कितना? तो मैं इसका 160% में बेचूंगा। 25 × 75, 25 चौके 4 चौके 4 × 12, 100। मैं उसको 120 में बेचूंगा, तभी मुझे 60% लाभ होगा। ठीक? तो बताएगा उसका, भाई तुमको मालूम? बोला क्या? मैंने 100 में लाया हूं, मैं तुम्हें 120 में दूंगा, तो मैं तुमसे ज्यादा नहीं लाभ कमाऊंगा, 20% कमाऊंगा। ठीक है ना मेरे भाई बंधु सखा जी? आप समझ पा रहे हैं? किसी भाई को तकलीफ है तो भाई अपना हाथ उठाए और बताए मुझे तकलीफ अपना है। बिल्कुल नहीं, उड़ा देंगे सब लोग। ओके, अब इसी को हम ग्राम में देंगे। ठीक? अब ग्राम में बनाइएगा। ठीक है ना? सब तैयार हैं? ठीक है, जैसे कह देगा ये लाना। सब तैयार है ना? आराम से तैयार हो जाइएगा। कहा एक दुकानदार अपने वस्तु को, तैयार है सब लोग, 10% के लाभ पर बेचता। कितने लाभ पर? 10%। ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। कितने लाभ बेचता है? 10% लाभ। ठीक है भाई? ओके भाई, वेरी गुड भाई। लेकिन वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। What he uses 800 gram weight in place of 1 kg weight. He uses 800 gram weight in place of 1 kg weight. ठीक है ना? वह 1 kg के स्थान पर कितना? 800 ग्राम। 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। ठीक है ना? He uses weight of 800 ग्राम प्लेस ऑफ 1 kg weight। ठीक? ये वही क्वेश्चन है, 20% कम तौलता है ना? लेकिन 20% को परसेंट ना बोल के ग्राम में बोल दिया तो दिमाग खराब थोड़ा सा होगा, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। ठीक है ना? एकदम डरना नहीं चाहिए। ठीक है? तो कैसे बनाएंगे आओ दिखाते हैं। ए भाई, अरे देखो ना इधर, क्या आपको तकलीफ है? वो क्या बोलेगा? मैं 1 kg लाया हूं 1000 में। ठीक? ओके, हम 10% का लाभ में दूंगा तो 10% कितना हो गया? 1100। नहीं समझ में आया? बोला 1 kg हम 1000 में लाया हूं, 1 kg 1000 में लाया हूं। ठीक? मतलब 1 ग्राम का 1 रुपया। ठीक है ना? 1000 ग्राम का 1000 रुपया, 1100 ग्राम का 1100। ठीक है ना? 1000 ग्राम और 100 ग्राम का प्रॉफिट है ना? यही ना? ध्यान सुनिए प्लीज, बात नहीं करें। कभी आपको दिक्कत हो ना 1000 और 100 में, तो ऐसे करो, हाँ बस 1 0 कम कर लो। 100 में 10 तो कितना हुआ? 110। यदि हम 100 में 10% लाभ कमाएंगे तो कितना कमाएंगे? 110 में बेचेंगे। और यहां 1 0 बढ़ गया तो अभी यहां भी हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? 100 में 110, 1000 में 1100। नहीं समझे? 100 में 10% लाभ का मतलब 110, और 1000 में तो यहां ही बढ़ जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक? लेकिन कस्टमर से पूरा 1100 का पैसा लेगा, 10% लाभ, लेकिन दे कितने का रहा है? 800 का। तो उसके घर से कॉस्ट कितने लगे? 800। समझ में आया ना? तो लाभ कितने का हुआ? तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, 25 चौके 4 दूनी 8, 75 बटा में 37.5, 37.5%। यस और नो? यस, थैंक यू। एक क्वेश्चन लिखिए जरा। एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 15%। ठीक है? A shopkeeper sold an article at the profit of 15%। ठीक है ना? 15।
एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15% ठीक है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 15% एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और वह 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है और वह 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम कितना 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। But he uses a weight of 920 gram. He uses a weight of 920 gram in place of 1 kg weight. ठीक है ना? He uses a weight of 920 gram in place of 1 kg instead of 1 kg weight. ठीक है? वह 1 kg के स्थान पे 920 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। He uses a weight of 920 gram instead of in place of 1 kg weight. वह 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम वाले कितना 920 ग्राम वाले वाट का 920 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। तो फाइंड इज एक्चुअल द रियल प्रॉफिट परसेंट, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना, ओके, फाइंड इज रियल प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना, वास्तविक लाभ परसेंट क्या समझ में आया, वास्तविक लाभ परसेंट समझ में आया। ओके, वेरी गुड, समझ में आया, आया कितना आया, आया, वेरी गुड, आया ही होगा। सही भाई लोग का आया, वाह कमाल करती है, सबका आया। कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, एक क्वेश्चन और तो, अरे एक और लिखो, क्या आप ऐसा बना यस वेरी गुड, लिखिए। एक दुकानदार अब बोल दिया, लिखो ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ X%। ठीक है भाई, एक दुकानदार अपने वस्तु को X% के लाभ पर बेचता है, ठीक, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम वाले 750 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। ठीक है ना, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 750, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पे 750 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। ठीक है ना, he uses a weight of 750 gram. He uses a weight of 750 gram in place of 1 kg weight. He uses a weight of 750 gram in place of 1 kg weight. ठीक है ना, वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। He uses a weight of 750 ग्राम in place of 1 kg weight. वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% हो, if is actual the real profit percent is 60%, यदि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% हो, कितना हो 60%, if is actual the real profit percent is 60%, यदि उसका वास्तविक लाभ परसेंट 60% हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान क्या होगा, बोलो, कितना 20। वेरी गुड, देखते हैं, यहां देखिए। ए भाई सुनो क्या कहा उसने, बोला कि भाई हम 1 केजी लाया हो 1000 रुपया में, तुम लेने के लिए कहो तो मैं हिसाब जोड़ कर बताता हूं। कस्टमर का ठीक है बताइए, मैं बताता हूं, मैं भी अभी बताऊं।
बोला एक मनी मन जोड़ा, हम तो 1 केजी के स्थान पे कितना देते हैं? 750 ग्राम देते हैं, है ना। 1 केजी के स्थान पे कितना देते हैं? 750 देता है ना। और 60% का हम लाभ कमाएंगे। कितना लाभ कमाएंगे? 60%। तो कितना हो जाएगा उसका? 1200। ठीक, इसको ऐसे जोड़िएगा प्लीज। यहां देखिए, आप ऐसे देख रहे हैं, आपको 20% लग रहा ना, हमको लेकिन लग रहा है 20%, लेकिन आप उसको ऐसे देखो। यहां देखो, एक बिंदिया लगा दो, यहां पर पॉइंट लगा दो, और यहां भी पॉइंट लगा दो। लगा दिया। अब देखो, जब 100 में कितना होगा? 1000 में 1200, लेकिन 100 में, तो कस्टमर को क्या बोलेगा? हम तुमको 20% के लाभ पर दूंगा। कितना बोलेगा? ये लाभ परसेंट निकाल के दिखाऊं? 20 गुने 100 बटा में, नहीं ना, डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना। अरे 100 का वस्तु 120 में देगा, 1000 का वस्तु 1200 में, तो लाभ कितना होगा? 20%। तो सबको क्या बोलेगा वो? हम 20% के लाभ पर देंगे। समझ में आया या नहीं आया? तो हम कल बहुत बातें करेंगे, थोड़ा आज गुरु पूर्णिमा चलिए, आ गए सब लोग। तो अभी आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, सब लोग सुन पा रहे हैं हमें? क्या सबको आवाज़ सुनाई दे रहा है? देवी और सजनों, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? अरे भाई ध्यान कहाँ है? सुन पा रहे हैं? आवाज़ जा रहा है? बोलिए फटाफट तेजी में। कैसा लगा क्लास आपको? अपनी बातें बताएं मुझे, जवाब दीजिए, ठीक है ना। सर क्या प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा भी दूसरा बैच? अरे प्रॉफिट लॉस खत्म हुआ, दूसरा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना। आप टेंशन क्यों लेते हैं, ठीक है ना। और स्पीड टाइम डिस्टेंस भी चलेगा, आप टेंशन न लें, ठीक है। शाम चहल जी वो भी चलाएंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। देखिए, यदि सिर्फ चलाना होता एक ही क्लास, प्रॉफिट लॉस का बड़ा क्लास है, तो हम एक चलाते रहते, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं ना कि अधिक से अधिक आपको मिले। इसी कारण से तो मैंने 2 क्लास से चला रहा हूं ना, कि प्रॉफिट लॉस का 2 क्लास करेंगे तो जल्दी खत्म होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं 2 क्लास आपको दे रहा हूं, ठीक है। एक 12 बजे के आसपास, एक 8:30 बजे के आसपास, ठीक है ना। तो आप टेंशन बिल्कुल न लें, ठीक है। क्या सबको अच्छा लगा? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? अपना सलाह दें, यदि कुछ आपको लगता है बताना चाहें तो मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल दीपक जी, आप बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा मैं, आपका सहयोग रहेगा तो बिल्कुल कंटिन्यू रखें, ठीक है। ओहो राकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपको वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, है ना। सबको अच्छा लगा है? रिप्लाई बहुत कम लोग दे रहे हैं, बताइए। क्या कुछ लोग को ही अच्छा लगा? क्या कुछ लोग बोलना नहीं चाहते? क्या भाई? ठीक है, सुरेंद्र जी यस, राजीव, ओ हरि सिंह जी, फी बहुत ज्यादा है अभी एक बच्चा का कमेंट आया था फेसबुक पे, एक बच्चा ने कहा कि सर फी बहुत ज्यादा है आपका। तो दूसरा बच्चा लिख रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद उसको, उसने कहा भाई नौकरी 70,000 का चाहिए, नौकरी 70,000 का चाहिए और 10-11 हजार रुपया खर्च करने से डरते हो। उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया फेसबुक पे, अभी मैसेज आया था आज का ही कमेंट में। उसने कहा भाई मैं 3 साल बर्बाद किया हूँ 1500 वाले टीचर के, मतलब किसी कारण से, कहाँ वजह फंसा होगा, कोई जरूर नहीं कि सब खराबी हो, अच्छा भी हो सकते हैं 1500 में देखो। लेकिन उसने कहा कि मैं 1500 रुपया के चक्कर में और फ्री के चक्कर में मैंने 3 साल बर्बाद किया। टीचर आए, पढ़ाएं, मजा आया, लेकिन बस उतना ही पढ़ाएं कि पता नहीं चला
कि क्या सिलेबस था, कितना और था, कितना छोड़ था। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चा को पता ही नहीं चलेगा। आपको हम आएंगे, पढ़ाएंगे, 4 क्वेश्चन पढ़ा दिए, 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए, अच्छा लगा, लेकिन जब तक आपको बेसिक से पूरा कंप्लीट हाई लेवल तक एक्सक्लूसिव मैथमेटिक्स नहीं जानेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो भाई 70,000 रुपया महीने का, आप सोचो पहले, यदि आपका 1 साल नुकसान होता है, 1 साल आपका सिलेक्शन ना हो, तो उसके पीछे कितने का नुकसान है मालूम? देखो बताता हूं, सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि आपका 60-70 हजार सैलरी है, सब कुछ जोड़ा के 70,000 पहुंच ही जाएगा, तो 12-7-84 है ना, 84,000 मतलब 80,000 मान लीजिए। 80,000 रुपये का तो 8 लाख ना, हाँ 8 लाख का तो आपको ऐसे नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। 70,000 रुपये ही मानते हैं तो 84, 8 लाख 40,000, ठीक है। 8 लाख तो ऐसे नुकसान हो गया। उसके बाद जो है यदि आप पढ़ते हैं, मान लीजिए, ठीक है, सैलरी नहीं मिला तो 8 लाख का नुकसान गया। उसके बाद जो है आप कहीं पढ़ते हैं और दिल्ली आके पढ़ते हैं या कहीं शहर में जाके पढ़ते हैं, कहीं पर भी, तो शहर में जो है एवरेज, दिल्ली के मुखर्जी नगर तो 10,000 भी खर्च हो सकता है, मुखर्जी से तो दूर रहेंगे, थोड़ा कम हो जाए खर्च, फिर भी जो है कितना भी जाए तो 6-7 हजार रुपया महीने का खर्च तो हो जाता है, ठीक है ना। किताब कॉपी, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, बहुत काट छाड़ करेंगे ना तो 6-7 हजार, उतना होता नहीं है, 10,000 से कम नहीं होता, ठीक है। तो यदि आप 7,000 रुपया भी महीना खर्च करते हैं तो 1284 मतलब 1 लाख रुपया के आसपास जो है आपका ऐसे खर्च हो गया, ठीक। 8 लाख का वैसे नुकसान, 1 लाख का ऐसे नुकसान, उसके बाद 1 साल कहीं कोचिंग वोचिंग पढ़ते हैं तो उसमें नुकसान। पैसे का तो नुकसान होता ही है, आर्थिक हानि तो है ही, और सामाजिक प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा कि अरे भाई 3 साल से क्या कर रहे हो, 2 साल से दिल्ली में क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कि सिलेक्शन नहीं हुआ। घर वाले पूछते हैं बेटा इतना दिन तक मैंने आपका इंतजार किया, जल्दी करो, छोटे बेटे को पढ़ाना है, बिटिया का शादी करना है, सब घर का मरम्मत करना है, वो भी कहते हैं कि भाई जल्दी सिलेक्शन ले लो। सामाजिक प्रतिष्ठा तो हमारा लॉस होता ही है, आर्थिक हुआ, सामाजिक हुआ, मानसिक विकार। आप बहुत अच्छा लड़का होते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति होते हैं, बहुत संस्कारी होते हैं, लेकिन लोगों का ताना सुनकर, ताना छोड़िए, अपनी असफलता को देखते हुए खुद भी जो है काफी दुखी हो जाते हैं। तो मानसिक प्रताड़ना, आप इतना दुखी हो जाएंगे कि टेंशन हो जाएगा, इतना प्रेशर हो जाएगा कि जो याद करेंगे वो भी भूलेगा, और अच्छा व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसी से झगड़ जाएगा, किसी को कुछ बोल देगा। कोई नहीं जानता किस समय क्या हो जाएगा। कोई जानता था कोरोना वायरस आने वाला है, कोई जानता था लॉकडाउन होने वाला है, ठीक है ना, कोई नहीं जानता था, लेकिन हुआ। तो आर्थिक नुकसान हुआ, सामाजिक हुआ, मानसिक हुआ, मानसिक आपका विकार उत्पन्न हुआ, फिजिकली शरीर भी कमजोर हो जाएगा, आपका जो है शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा। बहुत तरह की बात है। बहुत अपने होंगे जो शायद इस दौर में छूट भी जाएंगे, छोड़ के कुछ चले जाएंगे, बहुत तरह की बातें हैं। तो आप ये सोचते हैं कि मतलब 1 साल जो है चलो ऐसे गंवा दें, कुछ नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो बहुत बड़ा है, जो मैंने आपको बताया ये भी कम है। ये किस पर कितना नुकसान फीलिंग होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल आप ना सोचें, ठीक है ना, कि मतलब है ना फीस महंगा है, कुछ ऐसा है, नहीं। पढ़िए, मैं आपको, आप ध्यान रखिए, बच्चों से पूछिए, बेसिक से मैं आपको उठाऊंगा और बिल्कुल हाई लेवल तक जाऊंगा। एक एक टाइप, कैसे आपने देखा, आप पढ़ रहे हो क्लास में, देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, हर तरीके से जो है आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं इतना मेहनत करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमें उसके अकॉर्डिंग कुछ प्राप्त हो, हम आपको कुछ देंगे तो आप भी हमें कुछ दें, ठीक है ना। तो देखिए पैसा जो है, पैसा आप कभी भी इतिहास पढ़ लें, आजकल रामायण महाभारत बहुत सा चीज देख रहे होंगे आप लोग। पैसा जो है एक मापदंड नहीं है किसी मनुष्य का।
उसका जो है विचार, उसका मस्तिष्क, उसका जो हिम्मत, उसका सोच, उसका एम, ये सबसे बड़ा जो है बहुमूल्य हीरा होता है। पैसा आज आपके पास है, कल नहीं भी हो सकता है, अभी नहीं है कल आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। पैसा कहते हैं आना जाना लगा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सोचे नहीं, पैसा को मैटर मत रखिए। मैंने आपके लिए जो लाया है कोर्स, जो 14 से चालू है देवियर सज्जनों, मेरे भाई बंधु लोग सुनिए, तो उसमें मैंने 7,000 रुपये इसलिए कर दिया, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा 4,000 कर दिया कि पहले पढ़िए, आराम से देखिए, संतुष्टि हो, मजा आए, तो आप अपने आप नेक्स्ट 4,000 का पे करेंगे। देवियर सज्जनों, आप बिल्कुल आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप विश्वास कीजिए, सबसे पहले कुछ लेना है किसी से, कुछ सीखना है, तो सबसे पहले विश्वास करना जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात है, मैंने ऐसा कर दिया कि सभी सब्जेक्ट वाइज भी मैंने, चैप्टर वाइज भी सब कोर्स को डिवाइड कर दिया। और मैंने कुछ ऐसे बच्चे होंगे, हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट कहीं पढ़े होंगे, उसका एक चैप्टर दिक्कत हो, 2 चैप्टर दिक्कत हो, 4 चैप्टर दिक्कत हो, मैंने इतने सस्ते कर दिया कि आप चाहें तो चैप्टर वाइज भी परचेस कर सकते हैं। अरे भाई 250 रुपये का, 300 रुपये का, 500 रुपये का चैप्टर मैंने इसमें डिवाइड कर दिया। लेकिन हाँ, उसमें जो कोर्स का पहले चार्ज था उसको हटा के उसमें कूपन कोड डालेंगे, कोरोना, CORONA, तभी कोरोना लिखे तभी होगा, 50% होगा, ठीक है। तो वो 10,000 में ही जो है पूरा कोर्स 10,000 में, और चैप्टर वाइज लेंगे तो 50% डिस्काउंट। तो टेंशन न लें, पढ़िए, आप मेरा हौसला बढ़ाइए, मैं आपका बढ़ाऊंगा। देखिए बात ऐसा है, कुछ लोग सोचते होंगे कि सर फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते, सर कम में क्यों नहीं पढ़ाते। मेरे बात सुनिए, एकदम सिंपल सी बात है। आपका सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए आप तैयारी करते हैं, आपका नौकरी लग गया, अधिकारी बन गए, और अधिकारी बन के आपको कोई कहता है कि भैया 70,000 नहीं दूंगा, 5,000 रुपये सैलरी दूंगा, क्या आप कर पाएंगे? क्या आपको संतुष्टि होगी? मजबूरी में कर भी लेंगे तो क्या आपकी मानसिक प्रताड़ना नहीं होगी? होगी ना। तो कभी भी किसी टीचर के कुछ भी कोर्स महंगा हो सस्ता हो, इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उनका वो जो है, जो जिनका डिमांड है, जो जिनका है, आप कहेंगे ना कि मेरा डिमांड 70,000 सैलरी का है, 1 लाख रुपए सैलरी का, दोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो सिंपल सी बात है देवियर सज्जनों, मन लगा के पढ़िए, इन सब चीजों से दूर रहें, ठीक है ना। अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे तो अच्छा, अदरवाइज कुछ सोचे ही नहीं। अच्छा सोचे, हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। कहा जाता है जैसा आप सोचेंगे आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है ना। हमने आपका कोर्स 2 टाइम रखा है, 12 बजे और शाम को 8:30 बजे, इसीलिए रखा जल्दी हो, हम आपको ज्यादा से ज्यादा दे सके, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में फैलाएंगे, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करेंगे, और हमारा हिम्मत बढ़ाने के लिए आप इसमें लाइक सब्सक्राइब जो करते हैं वो सब करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप क्लास देखते रहिए, हमारे हौसला को बढ़ाते रहिए। आशा करते हैं कि और लोगों को आप इसमें जोड़ेंगे, जिससे कि मैं बहुत लेट आया हूँ यूट्यूब वगैरह पे, बहुत ही देर में आया हूँ, मुझे बहुत काफ़ी लेट हो गया है आप लोगों से, क्यों समय नहीं था। सच्चाई तो यही है कि मैं सुबह से रात तक पढ़ाता हूँ जब ऑफलाइन था, लेकिन टाइम नहीं होने कारण से मेरी इच्छा था कि मैं यूट्यूब पे आए, लेकिन नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, अब आया हूँ, अब आपका सहयोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो क्लास जरूर कीजिएगा। ओल्ड स्टूडेंट के लिए है ना, ओल्ड स्टूडेंट के 2 फैसिलिटी, मेरे भाई ध्यान सुनिएगा। ओल्ड स्टूडेंट के जो बच्चे हैं, जो पहले पढ़ रखे हैं, उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में भी भारतीय लर्निंग ऐप पर क्लासेस चला रहा हूं मैं। जो जिस बैच का है फ्री में चला रहा हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन पुराने कुछ ऐसे बच्चे हैं वो चाहते हैं कि नहीं सर, मुझे एक ही बार सारा कोर्स दे दो, मैं घर पे अपने हिसाब से देख लूंगा, रिवीजन कर लूंगा, 3 बार पढ़ लूंगा। तो उनके लिए मैं मात्र 5,000 रुपये रखा हूं, ठीक है ना। आप पूरा कोर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो जो सिर्फ क्लास करना चाहेंगे तो अपना कर सकते हैं, कंटिन्यू पर डे क्लास चल रहा है लर्निंग ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चल रहे हैं जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए। ओके, तो देवियर सज्जनों, मिलते हैं हम लोग कल 12 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।